नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर काल के बारे में समझेंगे। काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंदर हिंदी व्याकरण में सीखेंगे काल के बारे में। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है काल की कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो हम काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। अब हम देखेंगे काल के भेद। तो बच्चों, काल के प्रमुख 3 भेद है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं कि पहला है वर्तमान काल, जिसका उदाहरण मैंने लिखा है कि आज दुकानें खुली है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर वर्तमान काल में क्या है कि क्रिया चालू है, क्रिया हो रही है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है कि आज दुकानें खुली है, बराबर। और दूसरा है भूतकाल। तो यहाँ पर भूतकाल के लिए मैंने उदाहरण लिखा है कि कल सभी बाजार बंद थे। यानी कि यहाँ पर बच्चों क्रिया हो चुकी है कि कल सभी बाजार बंद थे, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, बराबर। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये भूतकाल का वाक्य है, यानी कि ये घटना भूतकाल में हो चुकी है। उनके बाद है तीसरा भविष्य काल, जिसका उदाहरण है हम थोड़ी देर बाद सामान खरीदने जाएंगे। यहाँ पर बच्चों क्रिया अभी बाकी है, बराबर, कि हम थोड़ी देर बाद सामान खरीदने जाएंगे। यानी कि हम थोड़ी देर बाद, यानी कि क्रिया यहाँ पर बाकी है, इसलिए हम कहेंगे कि वो क्रिया हम भविष्य में करने वाले हैं, बराबर। तो इसलिए ये वाक्य है भविष्य काल का, बराबर। तो हम अब जो पहला भेद है काल का, वर्तमान काल, उनके बारे में समझते हैं कि वर्तमान काल की व्याख्या है क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, बराबर। तो वर्तमान काल हम किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, पहला उदाहरण है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा है आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा है रमेश बाग में खेलता है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्दों जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्दों क्रिया हो रही है, बराबर, क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं, इसलिए वो वर्तमान काल है। बच्चों, वर्तमान काल में हमें क्या ध्यान देना है कि जिस क्रिया से क्रिया हो रही है ऐसा हमें बोध होता है, तो वो क्या है? वर्तमान काल। बच्चों, इसके बाद दूसरा भेद है भूतकाल। तो यहाँ पर भूतकाल की व्याख्या है कि
क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण है, हेमंत ने पत्र लिखा। दूसरा है, माँ ने दिया जलाया। तीसरा है, मीना कल मुंबई गई। बच्चों, यहाँ पर क्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध हो तो वो भूतकाल है। बराबर। तो पहला उदाहरण है कि हेमंत ने पत्र लिखा। बराबर। क्रिया हो गई है यहाँ पर बच्चों कि हेमंत ने पत्र लिख दिया है। लिख रहा है नहीं, लिखने के बाकी है ऐसा नहीं है, लेकिन वाक्य क्या है कि हेमंत ने पत्र लिखा, यानी कि क्रिया हो गई है, पत्र लिखने की क्रिया पूर्ण हो गई है। बराबर। इसलिए लिखा शब्द जो है वो क्या है, भूतकाल। बराबर। और दूसरा वाक्य है कि माँ ने दिया जलाया। बराबर। यहाँ पर भी दिया जलाने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है। बराबर। इसलिए जलाया शब्द जो है वो भूतकाल का शब्द है। बराबर। उसके बाद तीसरा है, मीना कल मुंबई गई। बराबर। यहाँ पर भी क्रिया जो है वो हो चुकी है कि जो मीना है वो मुंबई चली गई है। बराबर। यानी कि जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। इसलिए जो गई शब्द है उनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य भूतकाल का है, कि ये घटना भूतकाल में हो चुकी है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द है लिखा, जलाया, गई। जो शब्द है वो क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध हमें कराते हैं, इसलिए वो शब्द है भूतकाल के। बराबर बच्चों। और उसके बाद तीसरा भेद है भविष्यकाल। बराबर। तो भविष्यकाल की व्याख्या क्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है, यानी कि क्रिया होने वाली है, क्रिया बाकी है। बराबर। तो क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध हो तो वो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है नंबर 1, अब्दुल कल जाएगा। बराबर। तो जो अब्दुल है वो जाने वाला है, लेकिन कब, कल। बराबर। तो वो जाने की क्रिया बाकी है। बराबर। उनके बाद है दूसरा वाक्य, लड़के शाम को खेलेंगे। बराबर। बच्चे लोग खेलने वाले हैं लड़के, लेकिन वो कब खेलेंगे, कि लड़के शाम को खेलेंगे। बराबर। खेलेंगे, खेल रहे नहीं है, लेकिन खेलेंगे। बराबर। तीसरा है, मीना गुड़िया खरीदेंगी। बराबर। यहाँ पर मीना जो है वो गुड़िया खरीदने वाली है। बराबर। उसने खरीद नहीं लिया, लेकिन वो खरीदने वाली है। बराबर। तो पहले वाक्य में है आएगा, दूसरा वाक्य में है खेलेंगे, और तीसरे वाक्य में है खरीदेंगी। बराबर। तो ये जो शब्द है, तो ये सारे शब्द हमें क्या बताता है कि क्रिया होने वाली है। बराबर। कि अब्दुल कल जाएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेंगी। बराबर। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्दों जैसे कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे। बराबर। ये शब्दों क्रिया होने वाली है ऐसा बोध हमें कराते हैं। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होंगी।
बच्चों, आपको होमवर्क में क्या लिखना है? तो सबसे पहले काल, उनकी व्याख्या यानी कि काल की व्याख्या, उनके बाद काल के भेद, काल के प्रमुख 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बराबर। तो वर्तमान काल की व्याख्या, उनके उदाहरण, भूतकाल की व्याख्या, उनके उदाहरण, भविष्य काल की व्याख्या और उनके उदाहरण भी होमवर्क में आपको लिखना। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित वाक्य में से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। बराबर। तो मैंने पहला वाक्य लिखा है, मैंने उसे फूल दिया। तो उस वाक्य में कौन सा शब्द है जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की हमें पहचान कराता है? बराबर। तो ये मैंने जो वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों में से आपको ऐसा शब्द ढूंढना है कि जिन शब्दों के दौरान हमें पता चलता है कि ये शब्द वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी देते हैं। बराबर। तो उन शब्दों के नीचे आपको रेखांकित करना है। उनके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। पहला वाक्य है, रोशनी ने कहानी सुनाई। तो ये जो वाक्य है वो कौन सा काल का वाक्य है? उनका उत्तर आपको उन वाक्य के सामने लिखना है। बराबर। तो बच्चों, इस प्रकार आपको होमवर्क करके हमें भेजना है। धन्यवाद।